नमस्कार, मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी, फैमिली फिजिशियन, आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। चलिए आज एक छोटी-सी जानकारी आपके साथ शेयर करता हूँ कि अगर आँखों में कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई इंजरी हो गई है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है या कोई ऑपरेशन कराया गया है या किसी भी वजह से डॉक्टर ने आँखों की बीमारी के लिए कोई दवाई आँखों में ड्रॉप्स डालने के लिए बताई है, तो हमें उस आँखों की ड्रॉप्स डालने के लिए उसके लिए क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, कौन-कौन सी ऐसी एसेप्टिक कंडीशंस रखनी चाहिए, जिससे कि सुपर एडेड इन्फेक्शन ना हो जाए, कहीं लाभ होने की जगह आपकी अपनी गलती की वजह से आँखों को कोई नुकसान ना हो जाए। तो इसी के विषय में मैं आपको कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ, हो सकता है ये आपके काम में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी आँखों की जो ड्रॉप्स हैं, आई ड्रॉप्स आप मार्केट से खरीदने जाते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, तो आपका कर्तव्य है कि उसको उसकी एक्सपायरी डेट चेक करना आपका ज़रूर चेक कर लें कि वो एक्सपायर डेट की तो नहीं है। उसको हिला के देख लें कि उसमें कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल तो नहीं है, कोई उसका सॉल्यूशन जो है ख़राब तो नहीं हो गया है, या दूसरी वैसी जो बॉटल्स हैं, उनका सॉल्यूशन भी क्या वैसा ही है, तब आप वो परचेज़ कर लें। क्योंकि इस छोटी सी गलती की वजह से भी आँखों में इन्फेक्शन होने के चांसेस देखे गए हैं। दूसरी बात, जब आप घर पे आएँ तो उस बॉट पहले अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह धो लीजिए, साफ़ कर लीजिए, और उसके ढक्कन को, जो अंदर एक छोटा-सा प्रोजेक्शन होता है, और जो ही आप उसको टाइट करेंगे तो क्या होगा कि ढक्कन के अंदर जो प्रोजेक्शन है, उसकी वजह से जो आँखों की जो ड्रॉप्स है, उसका जो नोज़ल है, उसमें स्वतः ही छिद्र हो जाएगा, छेद हो जाएगा, जिसके द्वारा आप अपनी दवाई डाल सकते हैं। इन केस अगर वो छिद्र नहीं हुआ या उसमें प्रोजेक्शन नहीं था, तो कभी भी अपनी तरफ से सादी कोई भी पेन लेके या कोई शार्प ऑब्जेक्ट लेकर, ब्लेड लेकर या किसी भी और तरीके से उसमें छेद करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उससे क्या होगा कि उस जो आपने पेन इस्तेमाल करी, कोई शार्प ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया, तो हो सकता है कि उसके अंदर कीटाणु, उसके ऊपर कीटाणु चिपके हुए हों, माइक्रो ऑर्गेनिज़्म हो, और वो जब आप छिद्र करेंगे तो उसकी वजह से वो नोज़ल कंटामिनेटेड हो सकती है, या जो जो सॉल्यूशन है, आई ड्रॉप्स हैं, वो ख़राब हो सकती हैं। तो अगर मान लीजिए छिद्र नहीं हुआ, तो आप सबसे आसान तरीका है एक डिस्पोजेबल सिरिंज लेकर उसको, उसकी जो निडल है उसको बिना हाथ लगाए उसमें आप छिद्र कर लेंगे, तो क्या होगा कि वो छिद्र जो है एसेप्टिक कंडीशन में बन जाएगा। अगर मान लीजिए डिस्पोजेबल सिरिंज भी नहीं है, अगर आपके पास पिन नहीं है, तो पहले पिन को उबाल लीजिए, जिससे अच्छी तरह जब उबाल लेंगे उसका पानी ठंडा हो जाएगा, साबुन से हाथ धो के, पानी अच्छे से धोकर उस पिन को निकाल कर फिर वो नोज़ल में आप छेद बनाएंगे, तो क्या होगा, वो एसेप्टिक कंडीशन में छिद्र बन जाएगा, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आएंगे, और आँख में सुपर एडेड इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर देखिए, जब भी आप दवाई आँखों में डालने लगें, तो सबसे पहले अपने साबुन से हाथ और पानी से अच्छी तरह धो लीजिए। उसके बाद उनको वैसे ही ड्राई होने होने दीजिए, जिससे कि कोई भी एक्स्ट्रा जो हाथों में पानी की बूंद ना लगी रह जाए। फिर कभी भी जब ढक्कन खोलने के बाद नोज़ल पे हाथ नहीं लगाना होता, उसको बिल्कुल टच नहीं करना होता, और फिर लेटकर अपने लोअर आईलिड को थोड़ा नीचे को करेंगे तो एक पाउच सा बन जाएगा। उसमें फिर आप एक बूंद, एक मैक्सिमम जो है 1 या 2 बूंद डाल लेने से ही क्या होता है कि आँखों में अच्छी तरह दवाई लग जाती है। एक्स्ट्रा बूंदें डालने से कोई फ़ायदा नहीं होता। हो सकता है कि आपकी दवाई कॉस्टली हो, काफ़ी महंगी हो, और उसकी वजह से आप एक्स्ट्रा अगर दवाई डालेंगे तो वो वेस्टेज ऑफ मनी हो जाएगा, वेस्टेज ऑफ मेडिसिन हो जाएगा। और फिर वो जो दवाई आप एक्स्ट्रा डालेंगे, ड्रॉप्स डालेंगे, तो हो सकता है कि वो आँखों के पास से ट्रिकल कट जाए, और आपकी स्किन जो है, आँखों के चारों तरफ की जो स्किन है, उसको वो एलर्जी कर दे। तो वो एक्स्ट्रा दवाई डालने का भी नुकसान हो गया, और साथ ही साथ आँखों के चारों तरफ जो चमड़ी है उसमें भी एलर्जी हो सकती है। तो इसलिए केवल 1 या 2 बूंदें डालना ही बहुत ज़्यादा सफिशेंट होता है एक आँख के लिए। फिर एक और बात बताता हूँ कि जो मिडल कैंथस होता है, जहाँ ये नाक और आँख का जहाँ जोड़ होता है, उस जगह को आप प्रेशर दे देंगे। ये जो जगह होती है,
इसको अगर आप प्रेशर दे देंगे तो क्या होगा कि वो दवाई जो है नाक के अंदर नहीं जाएगी, गले के अंदर नहीं पहुंचेगी, क्योंकि दवाई डालने के बाद गले में कड़वाहटपन सी आ जाती है। और सेकेंडली क्या होगा कि जो दवाई आप नाक में पहुंचेगी तो नेज़ल म्यूकोज़ा से वो दवाई आपके शरीर में भी जा सकती है, जो उसके भी फिर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो इस एरिया को अगर आप दबा के कुछ समय के लिए रखेंगे तो क्या होगा कि दवाई जो है पूरी आँख में फैल जाएगी, लग जाएगी। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो दवाई है पूर्ण रूप से उसका कार्य हो जाएगा। तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, ऐसा मतलब ये जो मैंने टिप्स दिए हैं ये बहुत अच्छे हैं, इनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि गलत ढंग से दवाई का इस्तेमाल करने से आँख में सुपर एडिड इन्फेक्शन हो जाए और अच्छा होने की जगह नुकसान हो जाए। तो अगर ऐसे मेरे छोटे छोटे टिप्स अगर आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसे शेयर भी करें और लाइक भी करें। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। फिर मिलूँगा, किसी और वीडियो पे चर्चा करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।